हेलो, नमस्कार। Good evening of all friends. Today I am discussing now mathematical term zero and infinity. और आज हम हिंदी में प्रस्तुत करने जा रहे हैं गणित के संबंध में जीरो और इन्फिनिटी। आप लोग जानते होंगे मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जीरो और इन्फिनिटी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जगह पर हर हमेशा जीरो का इस्तेमाल किया जाता है। इन्फिनिटी का इस्तेमाल बहुत जगह पर कम होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली जीरो और इन्फिनिटी के बारे में। जो अनलिमिटेड है, ये मैथमेटिकल टर्म में एक तरह से गॉड का परिभाषा है, या आप इसको ले सकते हैं। ये हम यहाँ पर कोई धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखने वाले हैं। ये आप हिंदू या मुसलमान या जैन ईसाई जो भी धर्म, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखने वाले हैं। हम सिर्फ अपना मैथमेटिकल टर्म से समझाने वाले हैं जीरो और इन्फिनिटी के बारे में। जीरो मीन्स कोई भी चीज़ का पावर को लेस भी कर सकता है और कोई भी चीज़ को पावर को बढ़ा भी सकता है। जैसे वन के आगे जीरो रहेगा तो सिर्फ वन ही रहेगा, वन ही। अगर वन के पीछे जीरो आएगा तो 10 हो जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे। इसी तरह से जीरो वन के बाद जितना जीरो जाएगा उतना संख्या बढ़ते रहेगा, जिसको एक स्थान पर बोल सकते हैं जीरो का कोई अंत नहीं है, जिसको अनंत या इन्फिनिटी बोल सकते हैं। इन्फिनिटी, इन्फिनाइट स्टेट ऑफ माइंड जिसको बोल सकते हैं हम। यह जो एम्प्टीनेस और मास और एनर्जी सिस्टम के बारे में बताए हैं, यहाँ पर एम्प्टीनेस जीरो है और मास और एनर्जी इन्फिनिटी है। बोथ आर इक्वल। बहुत से सद्गुरुओं ने इन पर शोध किया और पाया कि दोनों ही इक्वल टर्म है। हमारे विचार से भी ये टोटल टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सभी चीज़ जो चल रही है, ये दोनों ही इक्वल है। रामायण महाभारत जो सभी चीज़ों में वर्णन किया गया है, ये इक्वल है। एक पार्ट में जैसे रामायण में, महाभारत में देखेंगे, एक पार्ट में कौरव और एक पार्ट में पांडव, और जिसको कृष्ण संतुलन करके चला रहे हैं। तो एक हो गया जीरो स्टेट में आप ले सकते हैं पांडवों को, और इन्फिनाइट स्टेट में कौरवों को, और दोनों का संगम कृष्ण है, जो दोनों को देख रहा है और दोनों को समझ रहा है, और उसी के अनुसार लीला रचाया जा रहा है। ये मेरा व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से, मेरे माइंड में जो आ रहा है, हम आप लोगों को बोल रहे हैं। आप लोग समझे या नहीं समझे, इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से जो पॉइंट आ रहा है, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये ट्रूथ हो भी सकता है, ट्रूथ नहीं भी हो सकता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे हॉकिंस ने भी
जीरो के बारे में और इन्फिनिटी के बारे में, स्पेस और एनर्जी के बारे में, हॉकिंग्स, आइंस्टाइन, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इनके बारे में बहुत ही डीपली वे से स्टडी किया और पाया गया कि जीरो और इन्फिनिटी स्टेट दोनों ही इक्वल है। और इधर स्पिरिचुअल में सबसे बड़ा थिंग से स्पिरिचुअल होता है महात्मा बुद्ध, कृष्ण, पैगंबर और ऑल जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, और अभी फिलहाल सदगुरु ओशो, ये सभी दोनों इक्वल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले आप लोग जीरो इन्फिनिटी को सही में समझिए, जीरो इन्फिनिटी को छोड़िए, मत समझिए, लेकिन जिंदगी में दो टर्म को समझिए, सुख और दुख, और सुख और दुख के पार। ये आपका महाभारत, गीता, जो भी टर्म है उसमें होता है। सुख दुख के पार जो पहुंच गया वो अपने आत्मा में ज्योति प्रकट करने लगेगा, मतलब अपने आत्मा में खुशी रहेगा उसको। चाहे यहाँ पर इस दुनिया में पैसे का टर्म है, पैसा कमाए बहुत ज़रूरी है, पैसे का भी ये कमाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ बहुत चीज़ें होती है दुनिया में। बहुत सारे सदगुरुओं को ये समझ में आ चुका है, लेकिन 95% लोगों पैसे के पीछे भाग रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस तरह से बुरी उपयोग हो रहा है जो कहने का नहीं। वही कारक होता है हम लोग को ख़त्म करने का, टेक्नोलॉजी। इसलिए कर्म का फल हर हमेशा मिलता ही है, जो जैसा कर्म करेगा, जो देश जिस तरह का कर्म कर रहा है उसका फल मिल रहा है। चाइना किया था जिस तरह का कर्म, उसका फल उसको मिला। अमेरिका किया कर्म, उसको फल मिला। भारत भी किया कर्म, जिस तरह का फल उसको भी मिला। इस तरह ये सब कर्मों का खेल है। अगर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो कर्म का खेल है। और एक स्टेट जिसको थर्ड डायमेंशनल स्टेट बोलते हैं, या उसको थ्री डायमेंशनल, उसको परम सत्ता या परमात्मा का स्टेट बोलते हैं। वहाँ पर वो डिसीजन बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ मौन रहते हैं। वो उसके अनुसार ही लाभ हानि लाभ होना ही रहता है, सुख दुख ये होना ही रहता है। इसलिए समभाव में हम लोग को जीना चाहिए, या सुख और दुख हो दोनों में इक्वल नज़र से जीना चाहिए, या लाभ और हानि हो दोनों को इक्वल नज़र से जीना चाहिए। इन और ये सभी चीज़ों को एनालिसिस करके टर्म को समझना चाहिए। मेरा पर्पस है कि कोई भी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, और या ट्रिपल इंस्टीट्यूट अभी के टाइम में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IT इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी का कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, फिजिक्स का प्रॉब्लम हो या केमिस्ट्री प्रॉब्लम हो, मेरे पास कांटेक्ट करें फ्री में। मेरा फेसबुक ID पर मेरा नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी उसी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो उसको दे सकते हैं, हम चाहें जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, और वो निःशुल्क कोई भी स्टूडेंट मेरे से जुड़ सकते हैं। हम स्पिरिचुअल लाइन के जानकारी देते हैं, लेकिन अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है इकोनॉमी बढ़ाने का या कुछ भी, या अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो आप
तो आपको बोले हैं तो जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है फेसबुक के नीचे, उससे आप जुड़ सकते हैं, हम आपको डिटेल दे देंगे। और यहाँ पर लास्ट बात ये है कि हम यहाँ पर कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैथ में जीरो और इन्फिनिटी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, सिर्फ हिंदू धर्म में शिव और शक्ति के इसी को लेकर हम टर्म बनाए हुए हैं। जीरो मीन्स आपका हमारे विचार से शिव हो गया, और इन्फिनाइट मीन्स शक्ति हो गया। शिव शक्ति जहाँ पर रहेगा वहीं पर ही कोई भी चीज़ का निर्माण हो सकता है। शिव मतलब स्थिर और शक्ति मतलब गतिशील। कोई भी चीज़ शिव और शक्ति के बिना संभव नहीं है। शिव मतलब शून्य, शून्य से सब कुछ गतिशील उत्पन्न हुआ है, और गतिशील से कोई भी चीज़ शून्य को उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है परमात्मा से प्रकृति का निर्माण होता है, और प्रकृति से परमात्मा का निर्माण। ये मेरा विचार है, और लोगों का क्या विचार है हम इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो देखिए, और नहीं लगे तो मत देखिए। हम ये आप लोग प्रेशराइज नहीं करना चाहते हैं। तो गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।